लास्ट टर्न पे क्या किया था हमने? आई थिंक रैंक किया था। रैंक फॉर्म, एक्सप्लेन फॉर्म। रैंक यस सर। ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया था ना। यस सर, दोनों कंडीशन कर ली थी सर। और क्वेश्चंस करने हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे या नहीं? यस सर, सर 2 और करवा दो। मैंने आप लोगों को बुक भेज दी है ग्रुप के ऊपर, पूरी मैट्रिक्स की बुक है। उसमें जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उसको नहीं खोलना, क्योंकि वो पूरी मैट्रिक्स की बुक है। तो आपके काम की उतना ही है जितना आपके सिलेबस में मेंशन है। और नोट्स आपको जो ड्राइव पे डले हुए हैं उसमें से आप वो कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 0। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? चेक करना जरा एक बार। 2 4 3 यस सर। 2 कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर, हो गया था। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 0 1 -3 -1 0 1 1 3 1 0 1 1 -2 0। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 1 4। लास्ट रो इज 0 1 0 2। चलो स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सक्यूज सर, एक बार वापस बताना सर, रैंक कैसे निकालते हैं? क्या? सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं ना सर अपन? आपको अभी परसों ही तो कराया है। अच्छा सर, वो उसी फॉर्म से जैसे अपन डायगोनल वाले हाँ, फॉर्म से जो ही बताया सिलेबस था में है उसी फॉर्म से करना है। सर।
देखो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। इसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम के ये 3 एलिमेंट्स को जीरो करेंगे पहले। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए था, फिर भी जीरो हो रखा है। तो सबसे पहले इसको इंटरचेंज करके लिख दो, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। R1 इंटरचेंज टू R2, ये हो जाएगा 2 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब ये मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बन गए। इसके नीचे ये दोनों को जीरो बनाना है, तो एक जीरो R3 में और एक R4 में। जब हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बना रहे हैं तो हम सिर्फ R1 यूज करते हैं। ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 2 0 1 1। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के लिए सिर्फ R1 यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज। थर्ड रो में ऑपरेशन लगाया 2 टाइम्स ऑफ R3 -3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 4 -3 तो 1, ये हो जाएगा 0 2 -4 -1 -5 और यहाँ आ जाएगा -1। यही आएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। क्या कह रहे हो जानवी? कहाँ पे 2 की जगह 1 आएगा जानवी? सर ये थर्ड रो में। थर्ड रो में हमने किया, देखो चेक करो, 2R3 -3R1 कर रहे हैं, तो 2 ही तो बनेगा वो। सही है सर। ओके सर। ठीक है। ओके यस सर। और कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? चलो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स पर हम चेक करें। तो ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इनके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बन चुके हमारे जीरो। अब हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए हम R2 यूज करेंगे। अब इससे जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, सर सर हम्म, यहाँ पे 2R2 नहीं आएगा? अच्छा सर यहाँ पे R3 - 2R2 आएगा। हाँ हाँ बेटा, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स जीरो बनाने के लिए हमेशा R2 यूज करते हैं।
अब इसके बाद जो ऑपरेशन लगाएं तो इससे सिमिलर मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो आएगी 2 0 1 1 0 1 -3 -1 फिर 0 0 3 and 3 0 0 1 and 2 ये होगा बनाना चाहिए। ठीक है, ये आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। नो सर। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फिर से चेक करें। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसको अभी 0 बनाना है और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसके लिए R3 यूज करेंगे। R4 में चेंजेस हैं तो R4 पहले और फिर R3। उसके बाद मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 3 3 0 0 0 0 यही होगा। इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये वाला है। इस एलिमेंट से पहले एक भी 0 नहीं है, तो मुझे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले वाले 0 को देखना होता है एक्लेन फॉर्म के लिए। पहले हमने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे 0 बना दिए। अब मैं एक्लेन फॉर्म की कंडीशन चेक कर रहा हूँ। सेकेंड रो में ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इससे पहले एक 0 है। थर्ड रो में ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इससे पहले 2 एलिमेंट्स 0 हैं। फोर्थ में 4 है, तो नंबर ऑफ ऐसे जीरोस जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले हैं वो इंक्रीजिंग है। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक्लेन फॉर्म। सेकेंड कंडीशन है ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो जाए, अगर हो जाए तो वो लास्ट में आनी चाहिए, अपने आप हो जाए, आपको बनाना नहीं है। यहाँ हमने इसे 0 नहीं बनाया था, देखो इस एलिमेंट को हमने इंटेंशनली 0 नहीं बनाया बट बन गया। तो अगर ऐसा है कि सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो लास्ट में, तो ये लास्ट में आ गए। अब ये नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट है। ये भी नॉन जीरो रो है, इसमें भी 3 नॉन जीरो एलिमेंट है। ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, ये दोनों। और ये 0 रो है क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है। तो द गिवन मैट्रिक्स is reduced to echelon form. So rank of A is equals to number of non-zero rows. कितनी non-zero rows है यहाँ पे 3, तो वो रैंक बन गई हमारी इस केस में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो, अगर नहीं है तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना। एक्सक्यूज सर, वो 3, 2 है क्या सर? क्या
क्वेश्चन सेकंड के अंदर सर 3,2 वाली रो में क्या लिखा हुआ है? 3, सर वो अपन की जो थर्ड रो है ना सर, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, 3, 1, 4। 0, 3। अच्छा सर क्या कह रहे हो सर एक चीज माधव? हाँ, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर फॉर्मेट की बात होती है, लेकिन 100% ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है आपकी, यहाँ पे देखो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे ये भी 0 हो गया लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद हम फिर एक्लेन फॉर्म की कंडीशन की लगा सकते हैं। हाँ अंजलि, हम लगा सकते हैं, बट अवॉइड करो तो बेटर है, क्योंकि आप अभी तो हो सकता है कि करेक्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हो, बाद में कोई रॉन्ग ऑपरेशन यूज कर रहे होंगे तो मैं चेक नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेटर है यही ऑपरेशन। इसके अलावा ऑपरेशन बता दो आप, या तो कहाँ आपने ऑपरेशन चेंज किया वो बता दो मुझे। अगर 4/3 की मैट्रिक्स है, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, जैसे मैं यहीं पे मान लो 4 रोज एंड 3 कॉलम्स ये हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट करता तो मेरे पैटर्न क्या होता है फिर बता देता हूं। फर्स्ट कॉलम के एक फर्स्ट एलिमेंट को ले लो, सेकंड कॉलम के एक एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद वाला कंसिडर करना है। थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट को छोड़ दो, उसके बाद को कंसिडर करना है। तो इस तरीके से हमें 0 बनाने होते हैं। तो जैसे आपने पहले ही रोज इंटरचेंज की हैं, तो अगर मैं रोज इंटरचेंज करके नहीं, पहले से ही कोई ऑपरेशन जैसे आप लगा के आ रहे हो रोज नहीं, तो उससे भी एक तो मिनट आ रहा है अंजलि, ना। एक मिनट अंजलि रुको, ठीक है। तो ये इस केस में ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉलम में एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ा ऊपर, सेकंड कॉलम में एक एलिमेंट को छोड़ा मैंने, उसके बाद वाले एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल में ले लिया। सेकंड थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स को छोड़ा, उसके बाद वाले को प्रिंसिपल डायगोनल में ले लिया। इस पैटर्न पे हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं। हाँ अंजलि, अब आप बता दो आपने क्या यूज किया यहाँ पे ऑपरेशन। मैं ये सब मिटा देता हूँ और जैसे आप आपने कहोगे पहले रोज को एक इंटरचेंज एक एक कर दिया R1 एंड R2, हाँ, तो जैसे हम पहले रोज को ना इंटरचेंज करके पहले ही जैसे आप ऑपरेशन लगा रहे हो वैसे लगा के चलें तो एक बार मैं तभी तो क्वेश्चन लिख हुआ देता है। हूँ, फिर आप बताना मुझे कि आपने क्या यूज किया है, फिर चेक करेंगे उसको। क्वेश्चन था -1 1 2 0। अब बोलो आपने क्या ऑपरेशन लगाया है। पहले तो लगाया R3 gives R3 minus 3 R1 and R2 gives एक R2 मिनट minus एक मिनट, R3 gives R3 माइनस ये लगाया है क्या अंजलि? yes sir। इससे क्या फर्क आएगा, कोई चेंजेस आएगा? सॉरी सर, R4 होगा, R1 नहीं R4 होगा। दोबारा बोलो, क्या ऑपरेशन बोलो। R4 अंजलि, ऑपरेशन पूरा बोलो। अंजलि फोटो नहीं, मैं बीच बीच में व्हाट्सएप नहीं चला सकता, आप बताओ ऑपरेशन मुझे। सर R3 gives R3 minus 3 R4। एक मिनट, R3 goes to और R3 gives R3 minus 3 R4, रॉन्ग है अंजलि। फिर चलो इसके बाद का बताओ। R2 gives R2 minus R2 gives R2 minus 2 R4, 2 R2। yes यही लिखा है। yes और sir। R4 के लिए क्या लिखा आपने? अभी सर R4 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, पहले इसको नहीं करके फिर नहीं ऑपरेशन पॉसिबल, लगा। ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट कॉलम के ये तीनों एलिमेंट एक ही साथ 0 बनेंगे, अगर बनेंगे तो इंटरचेंज करके तो आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकते।
फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए R1 यूज करना है रैंक के केस में, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करने के लिए R2 यूज करना है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए R3 यूज करना है। इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं समझना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ आंसर करेक्ट आ रहा हो। सर ऐसी एक रो तो पूरी जीरो हो रही है और 3 रोज नॉन जीरो हो रही हैं। उससे फर्क नहीं पड़ रहा अंजलि, ठीक है। फर्क ये पड़ रहा है कि जिसको जीरो बनाना था आपने तो बनाया ही नहीं उसको, जीरो R4 को आपने छोड़ दिया। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। देखो ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और ट्राई करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व यहाँ हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे। नहीं उर्वशी, हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो यूज करना ही नहीं है, अभी हम रो यूज कर रहे हैं तो रो ही चलता रहेगा हमारा सिर्फ। कौन सी रो इंटरचेंज कर रहे हो बताओ, ऑपरेशन बोल के बताओ। बताओ उर्वशी, क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हो वो बोलो, सर ये पर्टिकुलर बात। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट कॉलम जीरो कर सकते हैं ना, रो ट्रांसफॉर्म करके भी। लास्ट वाले क्वेश्चन में यस सर, उसमें फर्स्ट कॉलम हम जीरो कर सकते हैं जब रो इंटरचेंज करेंगे जब। ऑपरेशन बोलो मुझे। ऑपरेशन R1 R2 से इंटरचेंज कर लिया था, फिर R3 क्यों किया? R4 से नहीं नहीं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। सर फर्स्ट के ही पूछ रही थी मैं आपसे। फर्स्ट में R1 R2 इंटरचेंज किया तो मैट्रिक्स बन गई हमारी 2 0 1 1 0 1 -3 -1 और 3 मैंने 1 R3 0। R4 को भी इंटरचेंज कर लिया। क्यों चेंज करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे सर स्टार्टिंग वाले कॉलम जो हम जीरो बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी जीरो बन जाएंगे, इसलिए। R3 और R4 को इंटरचेंज करने से जीरो बन रहा है? सर मुझे अगर हम डायगोनल लेंगे तो हमारे नहीं, जीरो मुझे बन। मुझे तो अभी इसकी बात करनी है, अभी तो इनको जीरो बनाना है, बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो सर मेरा आई थिंक मेरा रैंक अलग आएगी तो इससे, अगर मैंने करके देखा वो तो। वो गड़बड़ होगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप लोग, हमें फोकस अभी सिर्फ इस कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करने पे करना है, पहले ये तीनों जीरो बन जाएंगे उसके बाद आगे हम चलेंगे। हमें स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे इस वाले जीरो को या इस जीरो पे फोकस नहीं करना, पहले मुझे इसको फोकस करना है, ये जीरो बनेंगे उसके बाद इनको बनाना है। अगर पहले हमने इस पे फोकस कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है कहीं भी, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
फर्स्ट कॉलम के ये एलिमेंट 0 होने चाहिए। R3 और R4 में तो 0 है ही ऑलरेडी, तो R2 वाले को 0 बना दूंगा। देखो जनरली मैं यही बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग ऑपरेशन जो है पर्टिकुलरली ये फॉलो करो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता, आप लोग सोचते हो ये ठीक होगा और गलत करते हो और उससे रॉन्ग होता है आंसर। माइनस भी आएगा, है माइनस भी आएगा सर ऊपर। कहाँ पे? तो ये आपने जो क्वेश्चन लिख रखा है ना ऊपर फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में, अच्छा -3 ठीक है, बाकी ठीक है। अब मुझे फोकस करना है सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाने पे। ये दोनों एलिमेंट्स हैं सेकंड कॉलम। अब इस केस में R2 ही यूज होगा और कोई यूज हो ही नहीं सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, R4 में चेंज करना है तो R4 और R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R3 में चेंज करना है तो R3 और R4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक ऑप्शन है। कोयल आपके ऑपरेशंस रॉन्ग है दोनों, चेक करो जरा। आप जिस ऑपरेशन को लिख रहे हो, ये R3 वाला जो ऑपरेशन आपने यूज किया है उससे मैट्रिक्स क्या आ रही है, चेक तो करो। 0, 5, -8, 14। आप कह रहे हो R3 गोज टू R3 प्लस 3R1। 3R1 से ये क्या बन गया, 3। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको एफर्ट्स करके 0 बनाया, अब वापस इसको नॉन 0 बना दिया। ऐसे ही R4 वाले से आपका ये क्या बनेगा, 1। यहाँ पे आपने 0 पे फोकस किया था, ये देखो हमने यहाँ 0 पे फोकस किया इसके लिए, ये 0 होने चाहिए। ये तो चांस की बात, अभी बनाया है, ये तो चांस की बात है, क्वेश्चन में 0 दे दिए। जिसको हमने इंटेंशनली 0 बनाया है वो एलिमेंट्स हमारे नॉन 0 नहीं बनने चाहिए, और आप लोगों के इन ऑपरेशंस में यही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फोकस करो ऑपरेशन पे। आपको लग रहा है बहुत सिंपल है रे, तो ऑपरेशन लगाना लगा देंगे, किससे भी 0 बना दिया, इसी से भी 0 नहीं बन सकता है वो। आप क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व कर दोगे, आंसर भी आ जाएगा, बट वो हो सकता है कि एक क्वेश्चन का करेक्ट आ गया तो बाकी 4 के आंसर रॉन्ग आएंगे। क्या होगा, 5 और 29, -22 ही आएगा। यस सर। हाँ हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये 8 और ये -4, यही होगा। यस सर। अब फिर से हम देखें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो इसको 0 बनाना है, R4 में चलना पड़ेगा मुझे, तो R4 गोज टू 29 R4 -8 R3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब R3 यूज करूंगा मैं, तो R3 यूज करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बस मैं। नरेश किसके लिए लिखा है R3 इक्वल्स टू R3 -3R4, गलत लिखा है नरेश, रॉन्ग है वो। आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्या कहा जा रहा है आज ऑपरेशंस में। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए सिर्फ R1 यूज कर सकते हैं, हम रैंक की बात कर रहा हूं अभी मैं। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए सिर्फ R2 यूज कर सकता हूं मैं।
थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए सिर्फ R3 यूज कर सकता हूं मैं। इसके अलावा आप कुछ भी सोचते हो तो वो गलत है। ये क्या आएगा लास्ट वाला एलिमेंट, कोई बता सकता है? कैलकुलेट किया हो किसी को? सर 60। ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इससे पहले एक भी जीरो नहीं है। ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इससे पहले एक जीरो है। ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इससे पहले 2 जीरो है। इस रो में ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इससे पहले 3 जीरो। ये इक्विवेलेंट फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग है। सेकंड कंडीशन यहां लग ही नहीं रही, लग नहीं रही तो इंप्लीमेंट भी नहीं होगी। तो अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 4 होगा 4। चलिए, जिनका हो गया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से नोट करो और सॉल्व करो। जिनका नहीं हुआ, कोई डाउट हो वो पूछो। हाँ, बोलो बोलो। R3 और कहाँ पे बंदी बता, कौन से स्टेप? एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, मैं इसको पहले लिख लूं फिर पूछ। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में मैं सारे ऑपरेशंस मिटा रहा हूं। जिसने नहीं लिखे वो फोटो क्लिक कर लेना, मैं ऑपरेशंस मिटा रहा हूं। बोल मनदीप, क्या कहना चाह रहा? तू ऑपरेशन बोल, यहाँ पे एक एक करके ऑपरेशन बोलो। देखो, जब ऑपरेशन बोलते हो तो तुम्हें भी समझ में आता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे भी क्लियर समझ में आता है। उसको हम लिखते हैं, उससे वो कंसेप्ट क्लियर होता है। बोलो मनदीप। R3 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे, यही कहना चाह रहा है मनदीप? अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आई तेरी, इसलिए ये कर दिया मैंने तेरे कहने से। इससे क्या फर्क पड़ा बेटा, ये बता तू मुझे। गलत लिख दिया मैंने ये। 0 1 0 2, इससे फर्क क्या पड़ा? मुझे फर्स्ट कॉलम के तो ये 3 बनाने थे, मैं यहाँ पे 0 बनाता या यहाँ 0 बनाऊं, कोई फर्क पड़ा क्या? इंटरचेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले मैंने ऑपरेशन लिखा था R2 गोज टू R2 माइनस 4R1, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा R3 गोज टू R3 माइनस 4R1। इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ गया बल्कि मुझे तो। गलत नहीं है ये, ध्यान रखना, यहां फर्क है, ये गलत नहीं है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा किया आपने। ठीक है ना? क्लास खत्म होने वाली है। आज जल्दी कैसे? 5 मिनट का नोटिफिकेशन कैसे आ गया? अच्छा, 50 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट से अब ये जो नया क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो, और कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आना आप लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज ग्रुप पे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है कल सबको।
सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो हम कल डिस्कस करेंगे। हो गया सर। ठीक है, जिनका हो गया कोई बात नहीं, बाकी को भी कर लेने दो, कल डिस्कस करेंगे। क्या रैंक आई है जस्ट एक बार बता दो। रैंक सर 4 है। 4 चलो 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और फटाफट से 4 लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, उसको भी सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कल डिस्कस करेंगे। 1 है 1 0 1 0 1 1 4 3